नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस में। मैं लेकर आया हूं रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, इनइक्वालिटी। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, व्यापम हो, कोई भी एग्जाम हो, एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं। और ऐसा नहीं कि आपसे ये टॉपिक नहीं बनता होगा, लेकिन आप 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाते होंगे। तो कोई जीरो से भी अगर सीख रहा है, इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देखेगा तो उससे टॉपिक बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल बिना समय को खराब किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि टॉपिक का जो नाम है वो क्या है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को हिंदी में कहते हैं असमानता। असमानता के कुछ चिन्ह होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे ताकि हमारे समय की बचत हो सके। असमानता के जो चिन्ह होते हैं वो होता है बड़ा, बड़ा बराबर, बराबर, छोटा बराबर और छोटा, मतलब ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, इक्वल और लेस देन। ठीक है। अच्छा, इन दो जो चिन्ह है यहाँ पर असमानता की, इनको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। तो दो कैटेगरी, एक मैंने बनाई ग्रेटर फैमिली और एक बनाई मैंने स्मॉलर फैमिली। तो ग्रेटर फैमिली में किसको रखेंगे, जो बड़ा होगा, तो बड़ा रखा, बड़ा बराबर रखा और बराबर रखा। जबकि स्मॉलर फैमिली में छोटा, छोटा बराबर और छोटा। जबकि देखें अगर आप तो बराबर मैंने दोनों जगह रखे हैं। बोलो सही है। अब होगा क्या, इन्हीं चिन्हों का यूज होगा हमारे क्वेश्चन में। तो इन चिन्हों का यूज कैसे होगा, जब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो कुछ चिन्ह बीच में आएंगे। कुछ चिन्ह का मतलब इनमें से ही कुछ चिन्ह बीच में आएंगे। तो जब चिन्ह बीच में आएंगे तो हम प्राथमिकता किसको देंगे, बस प्राथमिकता देनी अगर आपसे बन जाएगी तो ये टॉपिक कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे प्राथमिकता देना मैं सिखाता हूं आपको। अगर कभी भी संबंध बनाते समय ये तीनों चिन्ह बीच में आ जाएं तो आपको हमेशा प्राथमिकता देनी है बड़े को। किसको देनी है, बड़े को दे देंगे। अच्छा, अगर बड़ा और बड़ा बराबर आ जाए तो प्राथमिकता किसको देंगे, बड़े को देंगे। फिर बड़ा और बराबर आ जाए तो किसको देंगे, बड़े को ही देंगे। अगर बड़ा बराबर और बराबर आ जाए तो प्राथमिकता सिर्फ आप बड़ा बराबर को देंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि प्राथमिकता बड़े को सबसे पहले देनी है, फिर दूसरे पे बड़ा बराबर को देनी है, और उसके बाद इसको प्राथमिकता देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इन दो को दे दोगे तो फिर बचेगा यही। बोलो बात सही है। वैसे ही ठीक जैसा यहां पे किया वैसा ही यहां पे करेंगे कि जैसे अगर ये तीनों बीच में आ जाए संबंध बनाते समय तो सबसे पहले यूज किसका करेंगे हम, छोटा का। अब छोटा बराबर आ जाए, भाई छोटा छोटा बराबर आ जाए तो किसका चयन करेंगे, छोटा का। छोटा और बराबर आ जाए तब भी छोटे का, लेकिन छोटा बराबर और बराबर आ जाए तो छोटा बराबर का। बोलो बात सही है। बस इतना अगर आपसे बनता है तो देखना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। जो भी सिंगल स्टेटमेंट पे आएगा, डबल स्टेटमेंट पे जो आएगा वो भी इससे बन जाएगा। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और कभी ये दोनों चिन्ह बीच में आ जाए कि बड़ा भी आ जाए और छोटा भी आ जाए, तो याद रखिएगा इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको ब्लॉक कंडीशन कहते हैं। और उसमें दोनों ही निष्कर्ष या तीन निष्कर्ष जो भी होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, अगर रिलेशन बनाते समय ये दोनों चिन्ह बीच में आ गए। क्योंकि इस कंडीशन को क्या कहेंगे, कंडीशनल ब्लॉक या फिर ब्लॉक कंडीशन। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। कथन आपको इस प्रकार से दिया जाएगा और निष्कर्ष दिए जाएंगे। फिर आपसे पूछेगा कि निष्कर्ष कौन सा अनुसरण करता है, पहला करता है, दूसरा करता है, दोनों करते हैं या दोनों नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि कथन ये दिया गया। कथन क्या दिया गया है, ए बड़ा है बी से बराबर सी और बड़ा बराबर डी। ठीक है, तो हमने देखा कथन ये दिया गया है। निष्कर्ष पहला ये है और दूसरा ये है। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, ए और सी के बीच में रिलेशन बनाना है। किसमें बनाना है, ए और सी के बीच में। तो हमने देखा ए और सी के बीच में रिलेशन क्या है, बड़ा और बराबर का। ठीक है, बड़ा बराबर है तो हमने देखा ए से गए हम कहां पे, सी पे। ए से अगर हम सी पे गए तो हमें दो चिन्ह बीच में मिले। कौन कौन सा मिला, बड़ा मिला और बराबर मिला। अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि जब ये दोनों चिन्ह बीच में मिलेंगे तो आप किसका चयन करेंगे, बड़ा का। तो अगर हम देखें तो यहां पे बड़ा तो नहीं है, इसका मतलब है कि ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, बी बराबर डी बोल रहा है, बी बराबर डी। तो बी से जब हम डी पे गए तो हमने देखा कि बराबर मिला और बड़ा बराबर मिला। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो हम चयन किसका करते हैं, तो आप बोलोगे कि जब बराबर और बड़ा बराबर मिले तो आप चयन करेंगे बड़ा बराबर का। बोलो करेंगे कि नहीं। जबकि यहां पे क्या है, बराबर लिखा है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। क्यों, क्योंकि दोनों गलत हो चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बोलो बात सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको कथन दिया गया है। इसके बाद निष्कर्ष अगर देखें तो एम और टी के बीच में देखना है। तो एम ये है, टी ये है। तो एम और टी के बीच में दो चिन्ह बीच में आए, बड़ा बराबर आया और कौन सा आया, बड़ा आया। आप जानते हैं बड़ा बराबर और बड़ा अगर आ जाए तो चयन करेंगे हम किसका, बड़े का। अच्छा, बड़ा ही है यहाँ पर, एम और टी के बीच में चयन किसका करना था, बड़ा का करना था, और बड़ा ही, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। ठीक है, आर और यू के बीच में देखना है। तो आर यहाँ पर है और यू यहाँ पर है। तो बड़ा आया, बड़ा आया और कौन सा आया, बराबर आया। तो इन दोनों में किसका चयन करेंगे, बड़े का करेंगे, जो कि यहाँ पर है। तो आर बड़ा हो जाएगा यू से, तो ये भी सही होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बोलो सही है, समझ में आ रही होगी बात। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, अगर अगला क्वेश्चन देखें आप तो कथन आपको ये दे रखा है, आप सीधे निष्कर्ष पे आइए। यू और टी के बीच में रिलेशन देखना है, तो यू यहां पर है, टी यहां पर है, तो आपको क्या मिला, छोटा मिला और बराबर मिला। यू और टी के बीच में कौन से चिन्ह है, छोटा है और बराबर है। इन दोनों में किसका चयन होगा, छोटे का हो जाएगा। और आप देखो यहाँ पे छोटा ही है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा, आर और पी के बीच में देखें तो आर यहाँ है, पी यहाँ पर है। आर और पी के बीच में आपको क्या क्या मिलेगा, तो बराबर मिलेगा और बड़ा छोटा बराबर मिलेगा। तो चयन किसका होगा, छोटा बराबर का। तो आर और पी के बीच में देखो आप, छोटा बराबर ही है, इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा। एस और यू में देखें तो एस यहां पर है, यू यहां पर है, क्या क्या मिला, बड़ा बराबर और बड़ा मिला। तो चयन इन दोनों में किसका करेंगे, बड़े का करेंगे। और आप देखो यहाँ पे बड़ा ही, इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा। बोलो सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही अनुसरण करते हैं, या फिर हम डायरेक्ट कह सकते हैं तीनों अनुसरण करते हैं। बोलो बात सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो स्टेटमेंट या कथन आपको ये दे रखा है, जबकि निष्कर्ष ए और सी के बीच में है, तो ए यहां पर है और सी यहां पर है। तो आप देखो बड़ा भी आ गया और छोटा भी आ गया, बड़ा भी आया और छोटा भी आया। तो ये क्या कंडीशनल ब्लॉक नहीं हो गया, तो ये कंडीशनल ब्लॉक अगर हो गया है तो ए और सी में कोई रिलेशन नहीं होगा, यहां भी ए और सी में कोई रिलेशन नहीं होगा, ए और सी में कोई रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, याद रखिएगा कि अभी तक हम लोग एक कथन दिया गया था और उस पर निष्कर्ष दिए गए थे, लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 कथन दिए गए हैं और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो याद रखिएगा कि जब 3 कथन दिए जाए तो उनको सॉल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक कथन के लिए, बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, तो वो मैं बता देता हूं आपको। जैसे अगर हम देखें तो कथन पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा कथन ये है, जबकि निष्कर्ष पहला ये है और दूसरा ये है। तो ध्यान रखिएगा, ए और सी में रिलेशन बताना है, तो ए यहां पर है और सी यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। तो हमें पहले वो कथन देखने होंगे जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। तो हमने देखा कि भैया बी यहां पर भी है और बी यहां पर भी है, बोलो है कि नहीं है। तो अब इनमें ए और सी में रिलेशन बता पाएंगे, कैसे बताएंगे, पहले हम जाएंगे ए से बी पे। तो ए से बी पे जब आप जाएंगे तो क्या मिलेगा, बड़े का चिन्ह। जबकि बी से सी पे जाएं क्योंकि बी कॉमन है, तो ए से बी पे गए तो क्या मिला, बड़ा मिला। और बी से अगर सी पे जाएंगे तो क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। और आप जानते हैं बड़ा और बराबर में हम बड़े का चयन करेंगे, और यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, बड़े का ही है, इसका मतलब ये निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा। अच्छा, इसके बाद दे रखा है बी बड़ा बराबर है डी के। तो आप बताओ कि बी बराबर तो सी ही है, बी बराबर क्या है, सी है। तो जहां सी लिखा है वहां आप बी लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो। तो बी बड़ा बराबर डी हो जाएगा, इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बोलो बात सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में भी 3 कथन दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, और आपको निष्कर्ष दिए गए पहला और दूसरा। जैसे पहला रिलेशन कैसे बताना है, आर और यू में। तो आर यहां पर है, यू यहां पर है, तो इन दोनों में देखना पड़ेगा क्या कॉमन है। तो हमने देखा कि भैया आर टी और यू टी, तो टी दोनों में कॉमन है, तो पहले हम आर से टी पे गए, तो हम देखेंगे आर के साइड चिन्ह कौन सा है, बड़ा है। तो आर से टी पे जब आप जाएंगे तो बड़े का चिन्ह मिला। अच्छा, जब आप टी से यू पे गए, किससे गए, टी से यू पे, तो टी कैसा है, बड़ा है, तब भी आपको बड़े का ही चिन्ह लेना है, ठीक है। तो बड़ा बड़ा जब दोनों जगह है तो आप चयन किसका करेंगे, बड़े का। और यहाँ पे क्या लगा है, बड़ा ही लिखा है, इसका मतलब आर बड़ा हो जाएगा यू से। और अगला जो पूछ रहा है वो टी बड़ा है पी से, तो टी और पी में रिलेशन अगर आपको निकालना है तो टी यहाँ है, पी यहाँ है, दोनों में कॉमन क्या है, यू है। तो आप यू से, सॉरी टी और पी में बताना है तो पहले टी से जाएंगे कहां पे, यू पे। टी से कहां जाएंगे, यू पे, तो क्या मिलेगा, बड़े का चिन्ह। टी से यू पे गए और यू से पी पे जाएंगे तो यू कैसा है, बड़ा है, तो ये भी बड़ा हो जाएगा। बड़े बड़े में किसका चयन होगा, बड़े का ही होगा। और देखो आप यहां भी बड़े का चिन्ह है, इसका मतलब टी बड़ा होगा पी से, और इसका आंसर भी हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे जो मैं बढ़ रहा हूं, अब हम लोग बिल्कुल अगला टाइप शुरू कर रहे हैं। अगला टाइप मतलब आइदर और, या तो पहला या तो दूसरा। इसकी सिर्फ एक सिंपल कंडीशन है कि जब भी आइदर और का केस बने, ऐसे केस को हम लोग पूरक निष्कर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक निष्कर्ष। तो ऐसे निष्कर्ष तभी होंगे या ऐसा आंसर तभी आएगा या तो पहला या तो दूसरा। इसकी कंडीशनें हैं, पहली कंडीशन है कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए, और तीसरी कंडीशन ये है कि ये तीनों चिन्ह भी अगर बनाते समय निष्कर्ष के बीच में आ जाएं तब भी आंसर क्या होगा, या तो पहला या तो दूसरा। मतलब ये तीनों कंडीशन ही वेरीफाई करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक कंडीशन वेरीफाई कर जाए दूसरी ना करे। तीनों कंडीशन अगर वेरीफाई करेंगी तो ही हमारा आंसर क्या होगा, या तो पहला या तो दूसरा। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, आपके सामने ये कथन दिया गया है कि आर बड़ा बराबर यू बराबर पी। पहला कथन ये है,
दूसरा कथन ये है और तीसरा कथन ये है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम रिलेशन की बात करें तो पहले निष्कर्ष जो दिया गया है वो u और y के बीच में दिया गया है। तो आप देखें तो u यहाँ पर है और y यहाँ पर है, बोलो है कि नहीं है? दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन देखेंगे। तो हमने देखा कि p यहाँ पर है, p यहाँ पर है, तो पहले हम u से p पे गए तो क्या मिलेगा? बराबर का मिलेगा। फिर इसके बाद हम p से y पे गए तो क्या मिलेगा? बड़ा मिलेगा। बड़ा और बराबर में किसका चयन होगा? बड़े का। और हमने देखा यहाँ पे बड़े का ही चिन्ह है तो u बड़ा हो जाएगा y से, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। अच्छा, इसके बाद हम r और p में देखें तो r बड़ा है p से और r बराबर है p के। तो r कहाँ पर है? r यहाँ पर है और p यहाँ पर है। r यहाँ है, p यहाँ है। अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना है? बड़ा बराबर दे रखा है, और जबकि यहाँ पे कितना है? बराबर है। बड़ा बराबर और बराबर में किसका चयन होगा? बड़ा और बराबर का। बोलो होगा कि नहीं होगा? जबकि यहाँ पे क्या है? बड़ा है और यहाँ पे क्या है? बराबर है। इसका मतलब चयन तो बड़े बराबर का होना है, जो कि दोनों जगह नहीं है। इसका मतलब दोनों निष्कर्ष कैसे हो जाएंगे? गलत होंगे। पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई, दोनों निष्कर्ष क्या हो गए? गलत। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए। देखो आरपी यहाँ है, यहाँ भी आरपी है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी समान है। इसके बाद मैंने आपको बताया तीनों चिन्ह बीच में आ जाए तो भी पहला या दूसरा अनुसरण करेगा। एक और बात आपको समझनी है, बस आखिरी बात है ये कि अगर मैं इन दोनों निष्कर्षों को मिलाऊं तो क्या मुझे ये रिजल्ट मिलेगा? तो आप बोलोगे कि बड़ा यहाँ है, बराबर यहाँ है, अगर दोनों को मिलाओगे तो बड़ा बराबर ही तो मिलेगा। बोलो नहीं मिलेगा। बस, तो तीसरी कंडीशन भी वेरीफाई हो गई कि पहला दूसरा गलत, मतलब दूसरा तीसरा गलत हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम हो गए, और अगर इन निष्कर्षों को मिलाया जाए तो रिजल्ट हमारा बड़ा बराबर बन रहा है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? केवल पहला और दूसरा या तीसरा अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन डी है। केवल पहला और या तो दूसरा या तो तीसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप मुझे बताएंगे कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे लेके आऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।